टीम इंडिया की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा गुनहगार भाई कौन है? तो जाहिर तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंसेज हुआ है, इस परफॉर्मेंसेज के सबसे बड़ा कोई गुनहगार है, वो गुनहगार है श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर। सबसे बड़ा गुनहगार भाई गौतम गंभीर को ही ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के नाम पे दुर्गंध मचाई है, ये अक्षम्य है भाई साहब, इसे माफ नहीं किया सकता है। और बहुत जल्द गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के ऊपर गाज गिरने वाली है। श्रेयस अय्यर को मैं दोषी मानूंगा, क्योंकि भाई साहब उनकी जो रणनीति थी ना आईपीएल वाली, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा कयास ये लगाए जा रहे थे भाई श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप इतनी कमाल की है, ये है वो है, वो भी यहां पे फ्लॉप हुई है। क्योंकि भाई विदेशों में कैप्टनशिप करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी काफी दमदार होनी चाहिए, लेकिन वो कुछ श्रेयस अय्यर की यहां पर कैप्टनशिप दिखाई देने को मिले नहीं। एज ए बैट्समैन काफी परफेक्ट परफॉर्मेंस किया है। एज ए बैट्समैन मैं श्रेयस अय्यर को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन एज ए कैप्टन उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो रहा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्लंडर है। सबसे पहले मैं गौतम गंभीर की बात करना चाहूंगा कि भाई मेन जो मुजरिम है ना भारतीय क्रिकेट टीम का, वो है गौतम गंभीर। क्योंकि भाई आज इंडियन क्रिकेट टीम की जो हालत है ना, इसमें गौतम गंभीर की एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी भूमिका है। भाई इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए गौतम गंभीर, इतने सारे बदलाव किए हैं और लगातार करते ही जा रहे बदलाव, जिससे टीम इंडिया की स्थिति हुई है। वो तुक्के हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत गए भाई साहब, इंडिया में था T20 वर्ल्ड कप, इसलिए हम लोग जीत गए। यदि T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया के बाहर होता तो शायद हम लोग जीत नहीं पाते। और गौतम गंभीर का यदि चलता माइंडसेट तो, क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में जो एक चीज सबसे स्पष्ट देखने को मिली है कि भाई किसी खिलाड़ी की जगह टीम इंडिया में पक्की नहीं है। कोई खिलाड़ी ये नहीं कह सकता भाई पूरी तरीके से सिक्योर है, पूरी तरीके से सुनिश्चित है, ये कोई नहीं कह सकता है भाई। क्योंकि आपने संजू सैमसन को ऐसा हटा दिया 3 मैच में जगह देकर के, जो खिलाड़ी इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया था वर्ल्ड कप में, उस खिलाड़ी को भाई आपने हटा दिया। आपको देर नहीं लगी संजू सैमसन को हटाने में। उसके बाद से आपने 3 मैच में वैभव सूर्यवंशी को चांस दिए, 3 मैच में वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हुए, वैसे उसको हटा दिए। अब बाद बाकी देखिए, एक खिलाड़ी के ऊपर कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका इफेक्ट बाद बाकी प्लेयरों के ऊपर ही पड़ता है। बाद बाकी प्लेयर भी यही सोचेंगे कि यार यदि इस प्लेयर के साथ इस तरह की घटना घट सकती है तो हमारे साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है, हमारे ऊपर भी इस तरह का ब्लेम लगाया जा सकता है, हमें भी इस तरीके से बाहर किया जा सकता है। ये दूसरे प्लेयर भी वैसा सोचेंगे, क्योंकि गुरु बाद बाकी प्लेयर को भी ये डर सताएगा कि यार काश उनका परफॉर्मेंस से अच्छा नहीं हुआ, यदि वो फ्लॉप कर गए तो भाई अगला नंबर उन्हीं का है। तो इसको लेकर खिलाड़ी पहले अपने आप को भाई चाहते 15-20 रन दे, पहले अपने आप को सेटल करे या फिर पहले अपने लिए रन बनाए। उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है अपने लिए रन बनाने का, जिसकी वजह से वैसा प्लेयर की एक कोलैप्स देखने को मिली है। जबकि आप रोहित शर्मा कैप्टनशिप को देखें, विराट कोहली कैप्टनशिप को देखें, यहां पर एक चीज आपको कॉमन दिखाई देने को मिलेगी, वैसा खिलाड़ियों का जगह पूरी तरीके से सिक्योर हुआ करता था, खिलाड़ी को ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते थे, इसीलिए हमारी टीम विदेशों में भी जाकर जीतती थी। विराट कोहली कैप्टनशिप देखिए, उस ओवर में देखिए भाई भारतीय की टीम को, भाई हम लोग विदेशों में भी जाकर के टेस्ट हो या फिर ओडीआई या फिर T20 कहीं पर भी हम लोग जाकर के जीत जाते थे, क्योंकि वहां पर खिलाड़ियों का पोजीशन पूरी तरीके से सिक्योर था। वैसा ये हमारे प्लेइंग 11 होने वाले, यदि वो खिलाड़ी खराब भी करेंगे तो हम उसको बैक करेंगे, हम उसको चांस देंगे और लंबा चांस देंगे। तो खिलाड़ियों के जहन में ये डर नहीं होता था कि यार हम फ्लॉप करेंगे तो हमें टीम से बाहर घसीट दिया जाएगा, हमें टीम से बाहर हटा दिया जाएगा, पटक दिया जाएगा। ये खिलाड़ियों की मतलब मानसिकता नहीं रहती थी। लेकिन अब खिलाड़ी डर डर करके खेल रहे हैं, जिसका परिणाम भाई साहब इतना ब्लंडर देखने को मिला है। अब बीसीसीआई वैसे तो समीक्षा बैठक कर ही रही है, इस हार को लेकर के रिव्यू करेगी ही करेगी, कैप्टन का, कोच का, भारतीय की टीम के परफॉर्मेंसेज का। हमें लग रहा है कि गौतम गंभीर का पत्ता जो है अब कट सकता है। यूं ही बीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे भेजा जा रहा है और एशियन गेम्स के लिए बीवीएस लक्ष्मण को कोचिंग दी गई है। गौतम गंभीर को क्यों रेस्ट दिया गया? अभी तो आईपीएल हुआ है, अभी तो आईपीएल में रेस्ट करके आए गौतम गंभीर, रेस्ट की क्या जरूरत है? इसलिए बीसीसीआई जो बीवीएस लक्ष्मण को ट्रायल कर रहे हैं ताकि भाई साहब गौतम गंभीर की परमानेंट छुट्टी की जा सके, गौतम गंभीर को परमानेंटली हटाया जा सके। गौतम गंभीर अब ये कहकर के बच नहीं पाएंगे यार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या फिर एक्सपेरिमेंट के नाम पर जो है जिस तरीके से गौतम गंभीर बचते आए उस तरीके से अब शायद गौतम गंभीर नहीं बच पाएंगे। गौतम गंभीर कहना है कि वैसे हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी, हम तो नए प्लेयरों को चांस दे रहे हैं जी,
हमारा तो मेन मकसद जो है 2028 के ओलंपिक के लिए 15 प्लेयरों को तैयार करना है भाई। यदि आप 2028 के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 वैसा खोजते रहेंगे तो बेस्ट प्लेइंग 15 मिलेगा नहीं आपको। बेस्ट प्लेइंग 15 वैसा जनरेट करना पड़ेगा आपको। वो तभी होगा जब आप खिलाड़ी को 2 साल लगातार, 1 साल 1.5 साल लगातार चांस देंगे, उसे फुल सिक्योरिटी देंगे। भैया आप हमारे प्लेइंग 11 में होने वाले, हम आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आप रन बनाइए, हम आपके खराब परफॉर्मेंसेज में आपको बैक करेंगे। इस मानसिकता के साथ जब भाई साहब खेलेंगे गौतम गंभीर, इस मानसिकता के साथ जब गौतम गंभीर कोचिंग करेंगे, तब कहीं जाकर वैसा खिलाड़ी को सिक्योरिटी मिलेगी और खिलाड़ी कमाल का परफॉर्मेंसेज ही कर पाएगा। नहीं तो ऐसे यदि वैसा आप बदलाव करेंगे, उसके बावजूद आप 15 बेस्ट खिलाड़ियों की टीम भी चुन लेंगे, तो फिर उस खिलाड़ी के जहन में यही चिंता सताएगा कि भाई साहब यदि उसने 2-3 मैच में फ्लॉप किया तो भाई उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। और ये मानसिकता टीम को कभी चैंपियन नहीं बनने देगी भाई साहब। ये मानसिकता टीम को डरा करके रखेगी और टीम की हालत जो टाइट करके रखेगी। ये चीजें होगी भाई साहब टीम इंडिया के साथ। खैर आप लोगों का क्या कहना है गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की मानसिकता को लेकर के, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की कोचिंग को मतलब गौतम गंभीर की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप को लेकर के आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।